नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और अक्षय तृतीया की कथा क्या है। अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण से इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों के शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख मास की तिथि स्वयं शुभ मुहूर्तों में मानी गई है। माना जाता है कि इस दिन से कई युगों पूर्व जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिन भी है। इसी के कारण इस दिन परशुराम जयंती भी मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया से ही सतयुग यानी कि स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। मान्यता है कि इसी दिन से वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत लिखना आरंभ किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को श्री कृष्ण और सुदामा से संबंधित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम सुदामा था। एक बार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र से काफी समय के बाद मिले। वो काफी गरीब थे, इसीलिए अपने परम मित्र से सहायता मांगने के लिए आए थे। जब श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में पता चला तो वो खुद दौड़कर अपने महल के द्वार पर गए। सुदामा अपने मित्र द्वारा भव्य स्वागत देखकर दंग रह गया। ऐसे में श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, आखिर भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? लेकिन केवल कच्चे चावल लाने के कारण वह शर्मिंदा हो गया और अपने प्रिय मित्र को ना दे सके। लेकिन श्री कृष्ण के जिद पर वो चावल की पोटली उनके तरफ बढ़ा दिए। श्री कृष्ण ने बिना किसी संकोच के उन चावलों को खा लिया। इसके साथ ही सुदामा से इतने साल बाद आने का कारण पूछा तो उन्होंने संकोच में अपने मित्र को कुछ नहीं बताया। इसके बाद वे अपने मित्र श्री कृष्ण के पास कुछ दिन रहकर बिना कुछ मांगे अपने घर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, वह अचंभित थे कि उनके झोपड़ी की जगह इतना भव्य महल बना हुआ था, जिससे उन्हें लगा कि वह रास्ता भटक गए हैं। जैसे ही सुदामा के पत्नी को पता चला कि उसके पति आए हैं, तो वह खुद द्वार पे उनके आदर के लिए पहुंची। गहनों से लदी अपनी पत्नी को देखकर वो कहने लगे, देखो शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। तब पत्नी ने उन्हें पूरी घटना बताई। जब सुदामा को उस बात का उन्हें विश्वास हुआ कि उन्हीं का वो महल है, तो वो भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि मैं अपने परम मित्र से बिना कुछ कहे सब कुछ पा लिया। इसी के कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नाम की नगरी में महोदय नाम का एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया के व्रत करने के विधि के बारे में पता चला। महोदय ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक इस व्रत को किया। व्रत के प्रताप से महोदय वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका खजाना हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और हीरो जवाहरातों से भरा रहता। राजा महोदय अच्छे स्वभाव वाला और दानवीर था। वह मन से उदार था और खुले हाथों से दान करता था। असहाय और गरीबों की पूरी मदद करता था। एक बार इस राजा का वैभव और सुख शांति पूर्ण देखकर दूसरे राजाओं ने उसकी समृद्धि का कारण पूछा। तो राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और कहा कि यह सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से हुआ है। राजा की बात सुनकर बाकी राजाओं ने अपने राज में जाकर विधि विधान से अक्षय तृतीया का पूजन और व्रत किया और साथ ही प्रजा को भी ऐसा करने को कहा। अक्षय तृतीया व्रत के प्रभाव से उन सभी के नगरवासी वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपनी सभी भक्तों को धन, धान्य और सुख देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय मित्रों, तो ये थी अक्षय तृतीया व्रत की कथा। अक्षय तृतीया के दिन देवी लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।